नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। महालक्ष्मी पूजन जो 4 नवंबर के है दिन 2021, 4 नवंबर 2021 के दिन गुरुवार के दिन है। अमावस 5 नवंबर तक चलेगा और इसमें देखिए ये 4 नवंबर के दिन जो पूजा करते हैं हम लोग लक्ष्मी जी का, वेरी फर्स्ट थिंग तो लक्ष्मी पूजन हम लोग करते हैं। देखिए तुला राशि में सूर्य होगा, तुला राशि में चंद्र होगा तभी करते हैं। ये व्यापारी की राशि है, तुला लिब्रा जो साइन है व्यापारी की राशि। आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, वो व्यापार मतलब खाली मोनोपोली बनाकर अगले आदमी को लूटना व्यापार नहीं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। और लक्ष्मी पूजन करने की बात, तो लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी जो शब्द है वो लक्ष्य में से डिराइव हुआ है। लक्ष्य माने एम, पर्पस, मिशन, गोल या टारगेट। इस शब्द में से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव जो मतलब जन्म जो लक्ष्मी शब्द का। अभी देखिए हमारी जो लक्ष्मी के बारे में जो कल्पनाएं है, ये कमल में खड़ी हुई लक्ष्मी। कहीं देखिए लक्ष्मी जी का हमारे जो पुराने चित्र में देखेंगे आप तो लक्ष्मी जी के पैर नहीं दिखाई देते, लक्ष्मी जी खड़ी दिखाई देती है वो चित्रों में। यानी कि लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं होती, चंचला है। लक्ष्मी कहीं रुक भी नहीं जाती, अस्थिर है, इसके पैर नहीं दिखाई देंगे। वो कब आती है आपको पता नहीं चलेगा, चंचला है, कब जाएगी पता नहीं चलता। इसके लिए लक्ष्मी जी का पैर हमने नहीं दिखाया, हमने इसको कमल में खड़ी किया। और कमल ही क्यों चॉइस किया? क्योंकि कमल देखो कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठा है। वो कीचड़ के अंदर रत नहीं है, कीचड़ में उगने के बावजूद वो कीचड़ से ऊपर है। मतलब वो ऊपर है, मतलब उससे वो गंदा नहीं होता। जो लक्ष्मी जी की जो कल्पना है वो ये कल्पना है। और मैंने जो बोला लक्ष्मी जी का जो कल्पना है वो समुद्र मंथन के वक्त लक्ष्मी जी प्रकट हुए। और सुंदर देखिए हमारे जो देवता है उसमें से सबसे सुंदर है तो देखिए विष्णु सबसे सुंदर दिखाई देते हैं। यानी कि लक्ष्मी जी जब निकले समुद्र मंथन में से बाहर लक्ष्मी जी, तो उन्होंने देखा कि सबसे सुंदर पुरुष कौन है, तो वहां विष्णु जी दिखाई दिए। ऐसे पीतांबर पहना है बहुत। देखिए अपने विष्णु जी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जो विष्णु के जितने अवतार है उसमें विष्णु कृष्ण भगवान जो कृष्ण है वो सब बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। लक्ष्मी जी ने उस सुंदरता से उनको हार पहना है। तो हर देखिए जब भी आदमी के पास पैसा आ जाता है, लक्ष्मी स्वयं प्रकाशित, लक्ष्मी कभी गरीब नहीं दिखाई देता आदमी। थोड़ा मैं लक्ष्मी के बारे में बात करता हूँ, लक्ष्मी जी को क्या प्रिय है। तो लक्ष्मी जी स्वयं प्रकाशित है। किसी का आप कहीं अमीर आदमी कहीं जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता कि आई एम रिच, उसका चेहरा दिखाता है, उसके कपड़े दिखाता है, उसका उठना बैठना, उसका ढंग दिखाता है। जो आदमी फोकट में बकवास करता है, लक्ष्मी जी को बकवास प्रिय नहीं। जो बकवास करता है, विवाद करता है, कलेश करता है। अलक्ष्मी लक्ष्मी की बड़ी बहन, ये ज्येष्ठा मां लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है ज्येष्ठा मां लक्ष्मी, अलक्ष्मी। तो हम जब श्री सूक्त करते हैं तो हम कहते हैं कि अलक्ष्मी नाश्यांतुम त्वाम ऋणे, मेरे घर से अलक्ष्मी चली जाए। जब हम झाड़ू निकालते हैं घर में तो वो जो कचरा है हमारी तरफ उड़ना नहीं चाहिए, इस तरह से झाड़ू निकालना चाहिए। मतलब घर में जो कचरा निकालते हैं उसका भी ये बात है। और लक्ष्मी जी को कलेश बिल्कुल प्रिय नहीं है। किस घर में अगर बहुत कलेश होता है तो समझ जाओ ये लक्ष्मी, इसके घर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। और लक्ष्मी जी को जहां अन्न का दुरुपयोग होता है, देखिए जैनिज्म को मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज के लिए कि जैनिज्म थाली धोकर पी जाते हैं, लक्ष्मी का कहीं दुरुपयोग नहीं करते। आज देखिए हमारे इंडिया में लोग बोलते हैं बहुत माइनॉरिटी में 2% 3% जैनिज्म है, लेकिन इसकी जो टोटल नेशनल इनकम है उस पर बहुत परसेंटेज पर इनका आधिपत्य है। इसके वजह है ये अन्न का दुरुपयोग नहीं करते। दे नेवर, कुछ लोगों को देखता हूं कि सीधा कैश कर देते हैं खाना, और तो ये नहीं पसंद है। लक्ष्मी जी को अन्न का दुरुपयोग करने वाला पसंद नहीं है। लक्ष्मी जी लोग जो नग्न सोते हैं, अब देखिए अमीर आदमी को कभी भी देखें आप, कभी भी नग्न नहीं सोता। अब अमीर आदमी हमेशा, अब देखिए भले एसी चालू करेगा, किसी भी तरह से जीता हो, लेकिन वो नग्न नहीं सोता। नग्न सोने से लक्ष्मी चली जाए, क्योंकि लक्ष्मी जी आपके पास आएगी और आप नग्न सोए हैं तो लक्ष्मी स्त्री का स्वरूप है, लक्ष्मी नहीं आपके पास आएगी। और जो लोग पैर से नहाते हैं तो पैर के ऊपर पैर घसते हैं। देखिए आप दरिद्री आदमी को नहाते देखिएगा, अमीर आदमी जब नहाता है तो एक एक डेढ़ घंटे तक नहाता है, आराम से शांति से नहाता है। उनकी अगर आप बाथरूम में एंटर होते हैं अमीर आदमी को, तो ये सब बहुत सारे वहां आपको शैम्पू दिखाई देंगे, साबुन दिखाई देंगे, कलर के साबुन दिखाई देंगे, बड़ा बाथ टब दिखाई देगा, स्विमिंग पूल जैसा दिखाई देगा। तो ये लक्ष्मी जी को बहुत देर तक जो नहाता है, मतलब पवित्रता, सुंदरता, ये लक्ष्मी जी हमेशा पसंद करते हैं। मतलब लंबे समय तक आदमी को नहाना चाहिए और पैर पे पैर घस के नहीं नहाना। कभी भी आप लोग, बहुत लोग ऐसा करते हैं,
और दरिद्री लोग बहुत एक रूम में है ना, बहुत लोग सोते हैं एक जगह में, बहुत लोग सोते हैं, वो भी लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं। टूटेली चेयर हो, टूटेला आसन हो, दुर्गंध आती हो। देखिए अमीर आदमी हमेशा परफ्यूम यूज करता है, शुक्र का भरे प्रभाव है वो, जो भी आप समझते हो, बट वो अमीर आदमी हमेशा परफ्यूम से महकता है। तो लक्ष्मी जी को महक भी बहुत पसंद है, खुशबू भी बहुत पसंद है। दरिद्री आदमी को देखो, वो दाढ़ी भी नहीं करेगा, वो सब शनि प्रधान लक्षण है। अब देखिए लग्न में शनि, आदमी दाढ़ी बाड़ी बढ़ा लेता है, बड़ा बड़ा दाढ़ी रखता है। कभी कभी आप देखो ये उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उसको दाढ़ी या बाल नहीं काटते, अब तो वो सब दरिद्रता का लक्षण है। और चरित्रवान पुरुष हो या चरित्रवान स्त्री हो, लक्ष्मी जी उसके घर वास करती है। और जिसने चरित्र गवाया उसने सब गवा दिया। अभी देखिए शास्त्र में एक उल्लेख और एक मजेदार बात का है कि जो औरत पति के खाना खाने के बाद खाती है और पति के सो जाने के बाद सोती, पति उठने के पहले उठ जाना, पति के खाना खाने के बाद खाना खाना, उसके साथ खाओ तो कोई दोष नहीं, तो ये उसके घर लक्ष्मी का वास होता है। और अमीरों को देखो हमेशा पार्टी एंजॉय करते, खाना खाते हुए किसी अमीर को देखो आप, ये बहुत शांति से खाना खाते हो। और गरीब आदमी को देखो खाना खाते खाते ऐसा खाएगा जैसे चार कुत्ते पीछे पड़े हो और वो भाग रहा है, जैसे उसको खाना खाने को ही वक्त नहीं, इट डजंट हैव अ टाइम टू ईट। तो वो लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं। लक्ष्मी जी को बड़ा शांति से खाना खाना। जैसे जैसे आदमी अमीर होता है ये सब लक्षण भले आते हो उसमें, लेकिन लंबे समय तक स्नान करना, शांति से भोजन करना, परफ्यूम का खुशबुओं का यूज करना और हमेशा पार्टी एंजॉय करते हैं। देखिए अभी कहीं देखिए धनवान लोगों के वहां सिस्टम होता है कि देखिए वो बड़ी बड़ी फेस्टिवल होता है। राज कपूर जब तक जिंदा थे तो होली करते थे, हर साल राज कपूर की होली में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाता था कि सब लोग आके होली सेलिब्रेट करें। होली सेलिब्रेशन का नहीं, लेकिन ये आपके घर देखिए मेहमान नहीं आता, जब तक आपके घर पे मेहमान आता है इसका मतलब भाग्य आपके साथ में। और आपके आंगन में कुत्ता ना आए, ये आपका समझ जाओ कि दिन खराब होने की शुरुआत होगी। आपके घर में चिड़िया घोंसला बनाए तो बहुत अच्छा है, कबूतर अगर आपके घर में घोंसला बनाए तो अशुभ। लक्ष्मी जी को ये सब प्रिय है। वृद्धों की सेवा करना, जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता लक्ष्मी जी वहां वास नहीं करते। तो ये सब शास्त्र में ये सब लिखा हुआ है। तो ये मैंने इसके लिए आपको बोला कि टू रिवाइज। इसमें देखिए कोई कोई चीजें जहाँ घर में बहुत कलेश होता है, विवाद करते हैं लोग, लक्ष्मी वहां टिकती नहीं। अब ये 4 नवंबर 2021 का लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्थिर लग्न, देखिए हर घंटे में, देखिए टोटल 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 प्रकार के लग्न है। तो स्थिर लग्न में हम पूजा करते हैं। ये भी यहाँ भी लग्न की बात है। अब देखिए मैं हमेशा मेरा जो प्रेडिक्शन है एस्ट्रोलॉजी का वो लग्न से ही देता हूँ, और ये जो मुहूर्त है वो भी स्थिर लग्न की बात है। स्थिर लग्न में अगर आप पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को आह्वान देते हैं अपने घर आने के लिए। लक्ष्मी देखिए चंचल है, लक्ष्मी टिकती नहीं है। 3-3, 4-4 पीढ़ी अगर लक्ष्मी टिका दे तो बहुत संस्कार से टिकती है। आपके घर में शराब आ जाए, वाइन आ जाए, वुमन आ जाए, अब बर्बादी आपके सर पे आ जाएगी। लक्ष्मी जी को रखना है तो वहां उत्तम चरित्रवान स्त्री हो, चरित्रवान पुरुष हो। गालियां बकते हो, बकवास करते हो, कलेश करते हो, वाइन पी के इधर उधर बकवास करता है आदमी, लक्ष्मी जी नहीं टिकते। सो लक्ष्मी जी का पहला नियम यही है, मैंने जो बोला, स्थिर लग्न में उसकी पूजा की जाती है। और अगर आपको ज्योतिष में और इंटरेस्ट है तो देखिए 2 घंटे का एक लग्न होता है और उसको गुना कर दो आप 60 से, तो 120 मिनट्स होता है। ये 120 मिनट्स को आप 9 से डिवाइड कर दो। 9 से डिवाइड करेंगे तो 13 मिनट आती है। लगभग एक अंदाज से एक नवमांश 13 मिनट और 20 सेकंड चलता है। 13 मिनट एक नवमांश चलता है, एक अंदाज मान के चलो। तो जो नवमांश है, जैसे कि हम लोग जब ये जो स्थिर लग्न का मुहूर्त देने की कोशिश करते हैं तो अधिकतर हम लोग वृषभ नवमांश के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और वृषभ नवमांश को अभी देखिए हमने स्थिर नवमांश में 4 राशि आ जाएगी, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशि आ जाएगी। तो ये 4 राशि में हम करते हैं। उसमें नवमांश में और अगर जाते हो आप, वृषभ राशि का स्थिर लग्न का 5वां नवमांश वर्गोत्तमी होता है। तो यानी हर स्थिर राशि है, वृषभ का लग्न है, वृषभ का 5वां नवमांश है, सिंह लग्न है, सिंह का 5वां नवमांश है, वो वर्गोत्तमी होगा। तो उसमें लोग पूजा प्रीफर करते हैं, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, ये 4 लग्न है। और उसका 5वां जो लग्न है, यानी कि 13 डिग्री पॉइंट 21 से 13-21 से 16-40 तक जो लग्न का डिग्री आएगा उसमें वो सेटअप किया जाता है। बट इतनी झंझट अगर समझो आपको नहीं करनी तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और बताता हूं आपको कि देखिए मैंने बंबई का
जो 4 मुहूर्त है, देखिए एक अर्ली मॉर्निंग का मुहूर्त होता है, फिर एक दोपहर का मुहूर्त होता है, एक शाम का मुहूर्त होता है और एक रात का मुहूर्त होता है। तो रात के मुहूर्त में हमको सिंह राशि का जो मुहूर्त है, सिंह लग्न है, वो रात को उदित होगा, यानी कि वो तारीख बदल जाएगा, 5 तारीख आ जाएगा, 5 नवंबर आ जाएगा। तो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट आपको पीछे विजिबल हो जाएगा मेरे। बंबई का 7:38 का से 9:52 का पहला मुहूर्त है अर्ली मॉर्निंग का, अगर आप वृश्चिक में अगर करना चाहते हैं तो। फिर दूसरा मुहूर्त है उसमें दोपहर का 1:47 से 3:24 का। और सब पूरा जो अधिकतर लोग जो प्रीफर करते हैं वो वृषभ का नवांश और वृषभ लग्न प्रीफर करते हैं। लग्न की बात 2 घंटा चलता है लग्न, अंदाज है 6:42 को शाम को 6:45 के करीब और 8:42 तक रहेगा ये मुहूर्त वृषभ का। और सिंह का मुहूर्त में अगर जाना है, जैसे कुछ लोग सिंह का मुहूर्त भी पसंद करते हैं, जैसे कोई फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं या कोई गवर्नमेंट या राज्य करता है, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, ये लोग सिंह का मुहूर्त प्रीफर करते हैं। ये सुबह 5 तारीख को रात को 1:08 को, यानी कि 4 का दिन पूरा हो गया होगा और रात को 5 तारीख का 1:08 से 2:44 का जो ये सिंह का मुहूर्त है, इसमें करते हैं। ये बंबई का है। ऐसे ही मैंने दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, दुबई, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क और मेलबोर्न का टाइम लिखा है। बंबई का जो मुहूर्त है वो 7:38 का सुबह का पहला मुहूर्त है 9:52 तक। मुंबई का दोपहर का मुहूर्त है 1:47 PM to 3:24 PM, शाम का 6:42 PM to 8:42 PM और रात का जो मुहूर्त है मुंबई का वो सुबह मतलब 4 तारीख खत्म हो चुकी होगी और 5 तारीख शुरू हो गई 1:08 से 2:44 तक। दिल्ली का मुहूर्त के बारे में, पहला मुहूर्त है उसका 7:36 से 9:55 तक का। दोपहर का मुहूर्त है 1:41 से 3:08 का। तीसरा मुहूर्त है शाम का 6:09 से 8:04 का। और चौथा मुहूर्त है रात का 12:39 से 2:44 तक का, यानी कि ये तारीख बदल जाएगी, 5 तारीख हो जाएगी। कलकत्ता का पहला सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो मुहूर्त है 6:41 AM to 8:57 AM। कुंभ का मुहूर्त होगा कलकत्ता के लिए दोपहर का 12:49 से 2:23 PM का। ऋषभ का मुहूर्त है 5:34 का दोपहर को, यहाँ से 7:33 तक का। और कोलकाता के लिए सिंह का मुहूर्त है 12:02 का, यानी कि डेट चेंज हो गई होगी, रात को 0:02 और वहां से 2:13 तक का। चेन्नई का अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला मुहूर्त 6:59 to 9:11 AM, दोपहर को 1:12 से 2:53, शाम को 6:21 से 8:23 तीसरा मुहूर्त और तारीख बदलने के बाद का मुहूर्त है 2:44 से, मतलब 0:44 से 2:44 तक का जो मुहूर्त है चेन्नई का, वो चौथा मुहूर्त। अब दुबई के लिए सुबह 7 दुबई को भी ज्यादा फर्क नहीं है, 7:28 से सुबह अर्ली मॉर्निंग 9:45 का ये पहला मुहूर्त है। दोपहर को 1:30 से 1:30 से 3 बजे तक का दूसरा मुहूर्त है उनके लिए। ऋषभ का मुहूर्त है उनका 6 बजे से 8 बजे तक का, 6:13 से 8:10 तक का मुहूर्त है, 8:10 का दुबई का, मतलब 6 से 8 समझो। अभी कहीं कहीं टाइम नहीं लिखा, जैसे सिंह राशि का टाइम लंदन में नहीं लिखा, वो मुहूर्त नहीं है इसलिए नहीं लिखा, सो इवेंट दैट। फिर देखिए मेलबोर्न का मुहूर्त नहीं लिखा मैंने, स्कॉर्पियो का, वो भी आपके काम का नहीं है। ऐसा मतलब मुहूर्त में लिखा है उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। और जो जैसे कि मेष लग्न है आपका, फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे मेष लग्न है तो उसको वृश्चिक का मुहूर्त काम नहीं आएगा। हमारे पास 4 ही मुहूर्त है, वृश्चिक, कुंभ, वृषभ और सिंह। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 ही मुहूर्त है, यानी कि हमारे पास ये 24 घंटे का जो दिन है उसमें से हमने 16 घंटा हटाया, हमारे पास बचे अभी 8 ही घंटे। इस 8 घंटे में हमको मुहूर्त निकालना है, उस 8 घंटे में, तो ये 8 घंटे में ये, तो मेष लग्न वालों को वृश्चिक का मुहूर्त जरा भी सूट नहीं होगा क्योंकि उनका 8वां है, तो दे शुड नॉट डू। जैसे कि आप बंबई में रहते हैं तो मैं बोलता हूँ वृश्चिक का मुहूर्त सूटेबल नहीं, यानी कि अगर आपका मेष लग्न है तो सुबह 7:38 से 9:52 वाला जो मुहूर्त है बंबई का, वो आपके लिए नहीं। अभी जो लोग लिखते हैं दिवाली का मुहूर्त, कॉमन मुहूर्त ये लोग दे देते हैं,
मूर्त देते हैं। अगर आप करते हैं, ज्योतिष जानते हैं, तो थोड़ा और जाइए। अभी इंडिया में अबाउट मैंने पूरा इंडिया का लगभग मैंने स्टार देखा। स्टार मतलब देखिए वो दिखाई देता सीधा सीधा वृषभ लग्न, शाम को 7 बजे वृषभ लग्न सब जगह है, सब जगह इंडिया में 7 बजे शाम को मुहूर्त है। अगर आपके पास कोई अगर कंफ्यूजन है, आपका कोई छोटा सा टाउन है, सिटी है और आपको कहीं से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो शाम को 7 बजे वृषभ लग्न है, आप पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी जी का। अब लक्ष्मी जी का पूजा करने के लिए एक श्री यंत्र मिलता है मार्केट में। मार्केट में देखिए अमेजोन से आप अगर ऑर्डर कर दे तो लगभग 300 साढ़े 300 रुपए का पंचधातु का श्री यंत्र मिलता है। ये श्री यंत्र किसी भी सोना चांदी की दुकान में भी मिल जाएगा। श्री यंत्र ज्यादा महंगा नहीं है। ये श्री यंत्र हाथ में रखो या भगवान के पास रखो। अभी लक्ष्मी जी का पूजा करना है तो इसमें सबसे पहला जरूरी है कि लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए हमारे पास। लक्ष्मी जी के फोटो के साथ विष्णु जी का फोटो भी होना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी इसके पति हस्बैंड है। आप अकेले लक्ष्मी जी घर में नहीं रहे। अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो नहीं रहेंगे। तो इसके लिए जब श्री सुक्त करने का सजेशन देते हैं तो इसके साथ हम पुरुष सुक्त करने का भी सजेशन देते हैं। श्री सुक्त के 16 श्लोक है, इसका हम सजेशन देते हैं, इसके साथ पुरुष सुक्त भी करें। श्री सुक्त और पुरुष सुक्त का सजेशन देते हैं। फिर कनक धारा स्तोत्र, देखिए ये शंकराचार्य रचित है कनक धारा स्तोत्र। और एक जैनों का है एक उवगसरम। जो जैनिज्म है वो लोग अगर जो ये लक्ष्मी जी के दिन, पूजन के दिन उवगसरम करते हैं, उवगसरम बहुत अच्छा है। जैसे श्री सुक्त मैं खुद करता हूं। श्री सुक्त का देखिए 16 श्लोक की बात है। उसका पहला श्लोक है हरि ओम हिरण्यम वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। लक्ष्मी जी को आह्वान देने का है अपने घर पे। अगर हो सके तो छोटा सा हवन जैसा बनाइएगा, उसमें आप समिधा वमिधा डालें, जो मिलता है मार्केट से सब मिल जाएगा, छोटा सा हवन कुंड जैसा मिल जाएगा। और हाथ में अभी लक्ष्मी जी का फोटो रखा है आपने। फिर गणपति बापा भी चाहिए। अब जब पूजा शुरू करते हैं पहले अपने माँ बाप को, अपने पूर्वजों को, अपनी कुलदेवी को, गणेश जी को, भगवान गणपति बापा को प्रणाम करें, पहले प्रणाम करें और फिर आपकी पूजन शुरू करें। तिलक लगाए, वहां प्रसाद रखिए। प्रसाद का क्या लॉजिक है देखिए, प्रसाद जो इनपुट है, जैसे हम कहीं कोई अगर हाजिर नहीं है उस वक्त तो हम उनको प्रसाद देते हैं। वहां हाजिर है उसको तो उसका बेनिफिट मिला है आपकी पूजा का, आपकी पूजा सुन ली है। लेकिन जो हाजिर नहीं है उसको हम जाके प्रसाद देते हैं। आपने जो कोई अच्छा चीज किया है, यू हैव डन समथिंग, वो जो वहां की चीजों से वो प्रभावित हुआ है, वो अन्न किसी को मिलता है। जैसे इनपुट है, जैसे पानी है या खाना है, वो अन्न किसी को, प्रसाद का जो ये लॉजिक है, प्रसाद आपने दिया तो वो उसके अंदर उतर जाए। जो आपकी पूजन का जो अगर एब्सेंट है वो वहां, तो ये उसको फायदा मिलेगा। और हम तिलक भी लगाते हैं। हमारे जो दो आंखों के बीच का जो प्लेस है वहां आत्मा का वास होता है। और ये थर्ड आई का जो कॉन्सेप्ट है, ये जागृत होने की बात है। तो मैंने बोला ऐसा जो भी आप पहला श्लोक करें, हरि ओम हिरण्यम वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ, ये बोल के घी डाल दो। घी लक्ष्मी, गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है। फिर यथाशक्ति की बात है, आपके पास जो भी घी अवेलेबल है, ये 15 चम्मच घी डालना है। 15 श्लोक है और 16वें श्लोक में ये श्री सुक्तम कंप्लीट हो जाए। और इसका दूसरा श्लोक है ओम ताम में आव हे जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण विंदे गामश्व पुरुषानम। ये दूसरा श्लोक खत्म हुआ। फिर से रुचा, मतलब हवन में सब डाल दो, चम्मच से घी डाल दो। अब देखिए मैंने ये श्लोक श्री सूक्त के बहुत श्लोक किए और मैंने किसी जानकार आदमी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने बोला कि यार श्री सूक्त मैंने बहुत किया लेकिन इसमें मुझे फल नहीं मिलता। उन्होंने बोला कि देखिए फल हवन से मिलता है और हवन के लिए आपको, आप जब 11 टाइम श्री सूक्त का मंत्र करते हैं, 11 बार हवन बोलते हैं पहले, फिर एक बार आपको आहुति देने का अधिकार मिलता है। यानी कि 11 टाइम बोलने के बाद एक बार आहुति देने का अधिकार, ये अधिकार प्राप्त होता है। कभी कभी देखिए आप कभी पूजा करवाते हैं, उसका फल इसके लिए नहीं मिलता कि वहां उसका अधिकार प्राप्त होने की बात। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो लोग खुद मंत्र करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो मंत्र नहीं करते तो एक बात है कि जो लाभ मिलना चाहिए, जो उनके यजमान को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसका वजह है कि वो लोग कहीं अपना पूजा पाठ चूक जाते हैं, प्रोफेशन में बोलते। जैसे साहिल ने लिखा था कि मैंने जो गीत तेरे लिए लिखे थे मैं उसे बाजार में लाया, वैसे जो चीज अपना जो शास्त्र का जो जान नॉलेज है, ज्ञान, उसको बाजार में लाने की बात हो गई तो उसको खुद भी अपना जीवन आध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। अगर वो जोड़ता नहीं तो उसके हाथ में वो सात्विकता नहीं रहेगी। अब देखिए ये श्री सूक्त का जो मैंने बोला वो करिएगा। कनक धारा स्तोत्र बड़ा डिफिकल्ट है, आप YouTube पर चला सकते हैं। उवग सरम है, उवग सरम भी मैं करता हूँ, कनक धारा, ये श्री सूक्त भी मैं करता हूँ।
लक्ष्मी जी का ये जो मुंबई का जो मुहूर्त है उसमें वृषभ का जो मुहूर्त है 6:42 से 8:42 तक मैं बैठ ही जाऊंगा 2 घंटा, मैं खुद भी करूंगा और आप भी करिएगा। इसमें उवग सरम है जैनों का, उवग सरम पासम पासम बंदामी कमदन उत्कम विस्तर विस निन्नासम मंगल कल्याण अवसम विसर कुलिगमत कंठ कराइयो श्याम अणुओ। ये जो 8 श्लोक है जो उवग सरम के, बहुत पावरफुल स्तोत्र है। अगर आप जैन है तो जरूर करिएगा, आपको करना ही चाहिए, ये 100% लाभदायक रहेगा। अगर आप ये सब झंझट भी नहीं कर सकते, समझो कि आपको इसके लिए वक्त नहीं, आप इसको झंझट समझते हैं, तो ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः बोल के भी आप कर सकते हैं। और ये ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः 2 घंटे तक करिएगा बैठे बैठे। वृषभ लग्न में पर्टिकुलरली 6:42 से मुंबई में 8:42 तक वृषभ लग्न चलेगा। जैसे दिल्ली में शाम को 6:09 से शाम को 8:04 तक, मतलब 6 से 8 समय तो एक अप्रोक्स अंदाज 6 से 8 में आप अगर ये पूजा करते हैं बैठ के, लक्ष्मी जी की आपकी कृपा होगी। इसमें मैंने जो नेगेटिव टाइम बताया, जैसे कि आपका मैंने जो वृषभ लग्न है उसमें कहीं कैंसर क्रॉस नहीं किया, यानी कि वृषभ लग्न वाले कभी भी ये चारों 4 मुहूर्त में से कोई भी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, वो जो चाहेंगे वो। फिर मिथुन लग्न है उसके लिए मैंने लिखा है कि वृषभ का मुहूर्त उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये उसकी कुंडली में 12वां मुहूर्त है। वृषभ का जो 12वां मुहूर्त है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। वृश्चिक का मुहूर्त है वो उसके लिए 6वां है मिथुन लग्न के लिए। अगर आपका मिथुन लग्न है तो वृषभ और वृश्चिक में नहीं करिएगा, आपके पास कुंभ और सिंह का ही मुहूर्त बचता है। तो ये मैंने चार्ट आपको, मेरा जो वीडियो स्टार्ट होगा वहां आपको ये दिख जाएगा। तो ये लक्ष्मी पूजा का ये डेफिनेटली आप ये करिएगा। और श्री यंत्र मैंने जो बोला लक्ष्मी जी के पास, जो मैंने बोला कि जो श्री यंत्र है इसको हाथ में रख के दोनों हाथ ऊपर, देखिए श्री यंत्र अगर आपके पास, समझो अमेजोन से आप नहीं मंगा सकते, आपके पास पैसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा श्री यंत्र को। और श्री सूक्त यूट्यूब पे चला सकते हैं, जहां हमारे वीडियो चलते हैं वहां श्री सूक्त भी चलेगा। अभी ये श्री सूक्त के मैंने सिर्फ आपको 15 ही श्लोक करने के लिए बोला है, और इसका 16वां श्लोक है ओम ये शुचि प्रयतो भूत्वा जुहाद्या ज मन वहम श्री सूक्त पंचदश श्री काम सतत जपेत। ये उसका 16वां श्लोक है, यहाँ खत्म हो जाए श्री सूक्त, यहाँ रुक जाइएगा। फिर पुरुष सूक्त चला दीजिएगा 16, जैसे श्री की साधना, साथ में लक्ष्मी जी की साधना, तो ये दोनों की साधना करना है। जैसे देखिए आप लक्ष्मी जी का एक थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं कि लक्ष्मी जी की साधना में हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी का ऐसा फोटो है और विष्णु जी सोए, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। जनरली देखिए जो पुरुष है उसका जो पैर है वो शनि है, आप समझ लीजिएगा, और स्त्री है उसका हाथ है वो लक्ष्मी, हाथ है वो लक्ष्मी है। तो पुरुष के पैर के ऊपर स्त्री का हाथ पड़ जाए, पुरुष के पैर के ऊपर स्त्री का हाथ पड़ जाए तो वो पुरुष की जो शनि है, पुरुष की जो दरिद्रता है उसका नाश होता है। ये ऐसी कल्पना है, शनि दब जाता है पुरुष का और शुक्र उसके ऊपर भावी हो जाता है। शनि शुक्र का ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है हमारे पूर्वजों ने। शनि हमेशा लक्ष्मी जी को इस तरह से बताया। बट जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, ऐसे घरों में लक्ष्मी वास नहीं करती। और मैंने ज्योतिष, जो अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड है तो देखिए मैंने कर्क लग्न के लिए बोला है कि कुंभ का जो मुहूर्त आपका आएगा, आप मेरा ये चार्ट देखेंगे समझ जाएंगे। कर्क लग्न है तो कुंभ के मुहूर्त में पूजा नहीं करिएगा, सिंह लग्न है तो भी कुंभ के मुहूर्त में पूजा नहीं करिएगा। कन्या लग्न है तो आपके लिए वृषभ का जो पूजा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके भाग्य में है। और सिंह का, वृश्चिक का और कुंभ का, ये तीन पूजा कन्या वालों के लिए काम का नहीं है। अगर आपका तुला लग्न है जैसे मेरा है तो वृषभ का आपको पूजा काम का नहीं आएगा। आपको आइदर कुंभ का पूजा में जाना पड़ेगा, सिंह का पूजा में जाना पड़ेगा, या वृश्चिक के पूजा में जाना पड़ेगा। अगर आपका तुला लग्न है तो तुला लग्न वालों को वृषभ का पूजा आपको नहीं करना चाहिए, मत फायदा नहीं देगा। वृश्चिक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वृश्चिक लग्न है अगर आपका कोई भी समय आप पूजा कर सकते हैं। धनु लग्न वालों के लिए वृषभ का जो पूजा है, वृषभ लग्न है वो 6वां है तो वो आपके काम का नहीं है। वृश्चिक आपके 12वां है वो भी आपके काम का नहीं है। तो धनु लग्न के लिए वृषभ और वृश्चिक दोनों पूजा काम की नहीं है। मकर लग्न वाले लोगों के लिए सिंह का पूजा नकामा, क्योंकि वो 8वां है मकर लग्न के लिए। कुंभ वालों के लिए सिंह का जो पूजा है मैंने उसको क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि मकर का जो स्वामी है, कुंभ का स्वामी शनि है, तो उसके लिए सूर्य काम का है ही नहीं, वो उसका शत्रु है। और मीन लग्न के लिए सिंह का भी काम का नहीं है, क्योंकि सिंह मकर राशि को, मीन लग्न को 6वें स्थान में आता है, और कुंभ का भी काम का नहीं है। यानी कि अगर आपका मीन लग्न है तो आपके लिए वृषभ लग्न
और वृश्चिक लग्न यही काम का है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, पूजा करिएगा। और उसमें अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड है तो देखिए 2 घंटा है, मैंने बोला ऐसा, एक कोई भी लग्न 2 घंटा रहेगा, उसको 120 मिनट्स हो गया 2 घंटा, मतलब उसको अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो 13 मिनट आएगा, 13 मिनट और 20 सेकंड आएगा, यानी कि हर 13 मिनट से आपका नवमांश बदलेगा। आप वृषभ लग्न को अगर आपके पास ज्योतिष का शौकीन है तो हर 13 मिनट ऐड करके देखेंगे तो 9वां नवमांश उसका हर 13 मिनट से वो नवमांश बदलेगा। अबाउट इंडिया में तो है तो ये 13 मिनट से नवमांश बदलता है, क्योंकि वहां जो गणित के हिसाब से अपना देखेंगे 2 घंटे का लग्न है अंदाज से, तो 13 मिनट से बदलेगा। जैसे मेष लग्न है अगर आपका, तो मकर का नवमांश आएगा ही नहीं। मेष लग्न का जो 30 डिग्री है उसको डिवाइड बाय 9 कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू। अब वृषभ लग्न है अगर आपका, तो उसका 5वां नवमांश है जो वर्गोत्तमी होगा, वृषभ लग्न वृषभ का नवमांश, यानी कि मैंने बोला ऐसा 13, 21 से 16, 40 जो पूजा करने के लिए बेस्ट टाइम। ये तो आपको थोड़ा मैथमेटिकल है, इसकी ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना है। तो वृषभ नवमांश है और वृषभ का पूजा करने के लिए द बेस्ट रहेगा। अभी मैंने बेस्ट पूजा के लिए बोला, और उसमें श्री यंत्र है, श्री यंत्र हाथ में रखो, हाथ दोनों ऊपर रखो। आइदर आप श्री यंत्र मार्केट से मंगा सकते हैं, श्री यंत्र का पैसा नहीं है, समझो 300 350 रुपया भी आप अरेंज नहीं कर सकते। वहां खुशबू वाला वातावरण रखो हमेशा। देखिए लक्ष्मी जी को मैंने बोला ऐसा दुर्गंध जरा भी प्रिय नहीं। आप किसी भी अमीर आदमी को देखो, आपके बाजू से जाएगा तो भी आपको खुशबू आए। दे डोंट लाइक, जैसे वो बासी खुराक है वो नहीं खाते, वो बहुत पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, बासी खाना वो नहीं खाएंगे। आपको पहले रिकॉग्नाइज कर दो। देखिए आप कभी कभी कोई जगह से आप जाएंगे तो आप देखेंगे बाजू से अमीर आदमी गुजर जाए, आपको खुशबू आती है। लक्ष्मी जी के पीछे देखिए 2 हाथी भी होते हैं। ये ऐश्वर्य बताने का तरीका है। जूने जमाने में ये एक वाहन भी था, राजाओं के पास ही हाथी राजा ही पाल सकता था उस जमाने में। तो ये लक्ष्मी जी के पास जो हाथी है, वो जो हाथी है वो भी लक्ष्मी जी को, कमल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। मैंने बोला कमल में लक्ष्मी जी खड़े हैं, क्योंकि कमल कीचड़ के अंदर उगता है, लेकिन कीचड़ से उन्नत है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। वो कीचड़ में रत नहीं, कीचड़ से ऊपर की तरफ रत उठा हुआ है। जैसे हमारे शिव मंदिर में देखो तो कछुआ है, कछुए को अपने अंदर समा जाता है, अपने अंदर ही अंदर है, वो बाहरों से उसको बाहर के उससे नहीं है। इसके लिए जो बाहर का दुनिया से उसको कोई कनेक्शन नहीं, जैसे वो जो कीचड़ से उन्नत है वो, इसके लिए लक्ष्मी जी ने उसको सिलेक्ट किया। और मैंने बोला ऐसे लक्ष्मी विष्णु जी ने जो लक्ष्मी जी को ये जो पहनाया हार, इसका वजह विष्णु जी बहुत सुंदर पीला पीताम्बर पहना, बहुत सुंदर विष्णु जी का जो स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप। तो ये, और मैंने जो बोला ऐसा जैसे श्री यंत्र हाथ में रखिए, अगर श्री यंत्र है तो, या वो जो अगर जो आपने काट के रखा हुआ, और श्री सुक्तम हाथ में रख के ऐसा करिएगा, इसका हाथ में भले रख के ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः, जितनी देर तक आप बोल सको। और जो मैं मुहूर्त का टाइम दिया है, आप जिस सिटी के करीब है उसमें जो ये मुहूर्त है, उसमें से आइदर आप सुबह का मुहूर्त प्रीफर कर सकते हैं, दोपहर का मुहूर्त प्रीफर कर सकते हैं, शाम का मुहूर्त प्रीफर कर सकते हैं, और अगर रात का करना है तो मैंने बोला ऐसा राज्य करता है, जो लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं वो लोग रात का मुहूर्त भी प्रीफर करते हैं। देखिए वो सी का मुहूर्त प्रीफर करते हैं। अब देखिए वो जो जूना जमाना था उसमें कुछ लोग वो चौघड़िया से भी चलते हैं, तो चौघड़िए से ज्यादा ये पावरफुल है लग्न, और लग्न से ज्यादा पावरफुल है नवमांश। अगर आप ज्योतिष के शौकीन हैं तो लग्न कुंडली से बहुत सवालों का जवाब आप निकाल सकते हैं, और लग्न कुंडली ही नहीं उसके नवमांश तक अगर आप जाते हैं तो और जवाब मिल सकता है। मैंने जो अमीरों के लक्षण बताए, शांति से खाना खाना, लंबे तक स्नान करना, खुशबू उनको प्रिय होना, हमेशा पार्टियां करते हैं। अमीर आदमी है, देखिए आप कभी भी पूछेंगे वेयर इज पार्टी टू द नाइट, आज शाम को कहाँ पार्टी करेंगे। खाना खाने के शौकीन, लेकिन शांति से खाना खाएंगे और खाना वेस्ट नहीं करते। आपको लगेगा कि कंजूस है। देखिए अमीरों के घर में वो कभी कभी किसी के घर जाता हूँ तो ये लोग का थाली धोके पीते हैं, तो जैनिज्म की बात है, लेकिन फिर भी ये लोग वेस्ट नहीं करते। इनके घरों में देखिए खाना अपने आप खत्म हो जाता है, लक्ष्मी जी की कृपा रहती। और वो जो मैंने बोला कि आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाए तो समझ जाओ आपका भाग्य का उदय होगा, क्योंकि गेस्ट आना मतलब आपका नसीब का आना माना जाता है। कभी कभी कोई नसीब वाला गेस्ट आ जाता है, जैसे आपकी कुंडली से 9वें स्थान का कोई अगर आदमी आपके घर आता है, 10वें स्थान से 11वां, 9वां, 10वां और 11वां लग्न वाला आदमी आपके घर आता है, तो आपके घर में बहुत कभी कभी देखिए कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो घर पे आते हैं तो हमको महसूस होता है, किसी को हम देखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि इसमें कहीं नेगेटिव ऊर्जा लेके चलते हैं। वो लोग जहां भी जाएंगे कहीं नजर लग जाती तो
तो अभी देखिए आपके लग्न में केतु है तो आपको नजर लग जाती है, चतुर्थ में केतु है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने कुछ चीजें छुपा के भी रखनी चाहिए। बट जो मैंने जो ये पूजा का, प्रेयर का बोला है, लक्ष्मी जी का पूजन का, ये आपकी यथाशक्ति 2 घंटे तक अगर पूजा कर सको तो वेल, नहीं कर सको तो नवमांश तक जाइएगा तो 13 मिनट का टाइम है, और नहीं तो 2 घंटा पूजा करिए आप, बहुत लाभदायक रहेगा। और आपके कोई सुझाव है तो प्लीज मेरे को लिख के भेजिएगा। एंड जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।